गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए एक्सरसाइज 11.2 केसी सिन्हा से 1 to 5, 1 से लेकर 5 का सभी रोमन बनाने के लिए दिया गया था। तो जरूर आप लोग से बन रहा होगा। तो हम 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी बना सकते हैं, उसमें हिंट दिया हुआ है। तो कुछ बच्चा कॉल किया था, हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि सर आगे भी बना दिए हैं हिंट के माध्यम से। बहुत अच्छा बात है। तो आप लोग भी बनाइएगा तो बन जाएगा। तो आज हम एग्जाम्पल और कुछ देते हैं और आपका बुक भी सॉल्यूशन करा देते हैं। तो जरूर आप अपने से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, फार्मूला आप लोग को सभी याद होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। और आप बनाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला यदि याद करेंगे तो जरूर हम लोग से क्वेश्चन सब बन सकता है। और मेरे द्वारा तो आपको गाइडलाइन किया जा रहा है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 11.2 केसी सिन्हा। ठीक है। तो देखिए आपको सभी क्वेश्चन बनाना है, आगे भी बनाइए, 6 से लेकर के 11 तक सब बना खत्म कीजिए। और जो नहीं बनता है वो आप मेरे व्हाट्सएप पर 8877879336 पे मैसेज कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। तो आप उधर से मैसेज कीजिए और हम क्वेश्चन देख लेंगे और आपका सॉल्यूशन करके वीडियो में चला जाएगा। तो आज हम एग्जांपल देते हैं और आप लोग से बनेगा आगे क्वेश्चन। और आप भी कोशिश कीजिए और फार्मूला याद कीजिए ईमानदारी से। ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी भी दिया जाएगा बनाने के लिए 5.3। उसके लिए हमको थर्ड ब्रांच स्टार्ट करना है। 9 के बाद तो आपको इनवर्स से ही रिलेटेड करके क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएशन का, लेकिन उसमें शुरू में क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का दे दिया है थर्ड ब्रांच का। तो थर्ड ब्रांच से हम लोग का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब अभी तक हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, थर्ड ब्रांच से और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट और उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये दोनों बेसिक में ही आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो थर्ड ब्रांच से हम लोग का और इम्पोर्टेंट होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। बशर्ते आपको डेली बने रहना है, वीडियो को सब लेक्चर को डेली देखिए और एक बार जो मेरे द्वारा बताया जाता है उसको एक बार खुद बनाइए, तब बुक को बनाइए। बुक तब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए आपके एक्सरसाइज आज सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन से हेडिंग है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस with respect to x। इसका हिंदी हुआ निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन ऐसे रहेगा। आपका बुक का 5 नंबर तक आप लोग से बन गया होगा।
आज से हम लोग 6 नंबर देखेंगे और आप बना के जाइए आगे खुद जो डाउट है, और हम खुद आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक बार आप बना लीजिएगा, फिर एक बार अपने इस बुक को बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से रोमन में होगा tan इनवर्स, उसके बाद होगा ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद इसका हिंट दिया होगा इस तरह से ब्रैकेट में हिंट दिया होगा, पुट कर दीजिए। हिंट में होगा पुट x इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कॉट इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हिंट दिया होगा, हिंट में पुट x इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। और थर्ड नंबर देखिए tan इनवर्स x प्लस या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें भी हिंट दिया होगा। हिंट पुट x इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए तो हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहला लेट कर लीजिए, y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन ए, ठीक है। चलिए इसमें पुट करने वाला है, बोलिए क्या पुट करने वाला है? पुट x इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। यहां से बोलिए तो थीटा का मान क्या निकल जाएगा? दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? बोलिए कॉट इनवर्स x, इसको ले जा करके किसमें पुट करेंगे? a में, ठीक है। इसको पुट करेंगे a में, एक मिनट, और इसको ले जा करके पुट करेंगे a में, ठीक है। चलिए देखिए अब आप लोग कहिएगा कि यदि हिंट नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तब तो आपको सोचना पड़ेगा। अब आप लोग बोलिएगा कि सर कैसे सोचेंगे, तो आपको सोचने के लिए सिखाया जाएगा। पहले आप जितना हिंट दिया हुआ है ना उसको हम बताते हैं, और पहले आप सीखिए कि हिंट दिया हुआ क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तब यदि हिंट नहीं दिया हुआ रहेगा तब कैसे हम लोग से बनेगा। तो हिंट यदि नहीं दिया रहेगा तो उसको मेरे द्वारा सिखाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए तो पहले जो हिंट दिया हुआ है पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। जब आप हिंट दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तब ना आपका दिमाग क्रिएटिव होगा, तब आपको जो हम बताएंगे कैसे सोचना है तो वहां आपको ज्यादा दिमाग क्या करेगा, कम करेगा। तो पहले आप हिंट दिए हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपका पावर हम खुद आपको क्रिएट करेंगे। तो देखिए हेडिंग है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। निम्नलिखित फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। पहला है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला है tan इनवर्स और ऑफ ब्रैकेट 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हिंट दिया हुआ है पुट कीजिए x इक्वल टू कॉट थीटा। तो पहला सॉल्व कर रहे हैं तो लेट कर लेंगे सबको बाय। tan इनवर्स है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है, इसको a मान लिए। इसमें क्या बोला है पुट करने के लिए? हिंट देखिए पुट कर दीजिए x का मान कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको चैन रूल पे तोड़ेंगे ना इनवर्स पे तो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा और आंसर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पे बनाना पड़ रहा है। तो x इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा का मान क्या निकल जाएगा? उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? इनवर्स। अरे थीटा का मान निकालेंगे उधर जाके कॉट इनवर्स, या थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो चलिए और आपको एक बार तोड़ के बताते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स x, ठीक है। वही डायरेक्ट लिख दिए थे। चलिए अब इसमें पुट कीजिए तो y का मान y इक्वल टू इक्वेशन ए में पुट कीजिए। x का मान क्या बोला है पुट करने? कॉट थीटा। तो tan इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस अच्छा बोलिए तो x का मान बोलिए क्या है, x का मान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस x का मान बोलिए कॉट थीटा, हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू बोलिए tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। बताइए तो आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो बोलिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसीलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बोलिए कॉट थीटा, फिर जो है उसको लिख दिए है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इधर देखिए अब तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया tan इनवर्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स बोलिए कोसेक थीटा को बेसिक में क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा को बेसिक में 1 बाय साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा। चलिए तो y इक्वल टू बोलिए तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे क्या साइन थीटा, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा, तो y इक्वल टू बोलिए tan इनवर्स, अब बोलिए तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। चलिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे बोलिए 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। चलिए तो एक स्क्वायर कट गया और 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स, अब cos बाय साइन बोलिए क्या हो गया cos थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2। तो बताइए क्या हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स, अब क्या हो गया cot थीटा बाय 2। अच्छा बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं, आपको बताए थे फॉर्मूला tan इनवर्स, अब cot x रहेगा तो क्या होता है पाई बाय 2 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू बोलिए पाई बाय 2 माइनस x, x का वैल्यू क्या है थीटा बाय 2, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू थीटा, पुट कर दीजिए थीटा का मान बोलिए क्या है थीटा का मान cot इनवर्स x बाय कहां से 2 से, तो बोलिए y इक्वल टू क्या हो गया y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस हाफ और उसके बाद cot इनवर्स x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसीलिए DC विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कीजिए डिफरेंशिएशन dy बाय dx। बताइए पाई बाय 2 अलग अलग डिफरेंशिएशन 23 नंबर रूल पे बेसिक पे माइनस हाफ बार डिफरेंशिएशन किसका cot इनवर्स x बाय dx। पाई बाय 2 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाय 2, अब cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो गया आंसर 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, तो एक बार और समझाते हैं आप लोग को, चलिए देखिए ध्यान से। हम आपको डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करवा रहे हैं,
हम ही अपने से एग्जाम्पल देते हैं, आपके बुक से आज सॉल्व करवाएंगे ताकि आप जरूर अपने सब क्वेश्चन बना दीजिए। तो बोल रहा था डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, निम्नलिखित फंक्शन को एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हिंट दिया हुआ है, हिंट पुट x इक्वल टू cot थीटा। यदि हिंट नहीं दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे वो तो हम आपको सिखाएंगे। पहले हिंट दिया हुआ क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, तब जो हम आप बोलेंगे ना तो आप ज्यादा कैच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हम इसमें 3 क्वेश्चन रोमन में लिखे हैं, पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इक्वेशन ए। हमको बोला था, हम लोग को क्या बोला था, पुट कीजिए x का मान cot थीटा। तो पुट कर दिए x का मान cot थीटा। क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था, पुट करके बनाइए। अब बोलिए क्यों हिंट दिया, चैन बिट पे तोड़ेंगे ना, आप तोड़ के देखिए। इतना आंसर लाने में आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और तोड़ते तोड़ते आपका स्थिति खराब कर देगा, उतना आना मुश्किल कर देगा। आने का तो आ जाएगा लेकिन हम लोग को 2-3 पेज में सॉल्व होगा, इसलिए हिंट दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री पर बनाने के लिए। तो x इक्वल टू cot थीटा, फिर इसको उल्टा लिख दिए, cot थीटा इक्वल टू x, थीटा का मान निकाल लिए cot इनवर्स x, इसको 2 मान दिए, इसको 1। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो a में पुट कर रहे हैं 1 प्लस x का मान बोलिए, x का मान cot थीटा, तो 1 प्लस √1 प्लस x का मान पुट कर दिए cot स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस x का मान cot थीटा। अगला स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 प्लस cot स्क्वायर है तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स। और बोलिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, तो tan इनवर्स रूट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स और कोसेक थीटा प्लस cot थीटा। चलिए, tan इनवर्स कोसेक थीटा को बेसिक में क्या कहते हैं, अरे कोसेक थीटा को 1/sin थीटा, अब cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। नीचे एलसीएम लिए, एलसीएम क्या है sin थीटा, तो दोनों सेम है तो ऊपर वाला लिखा जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस cos है 2 cos स्क्वायर a/2, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। और इसको लिख दिए sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, एक जगह थीटा रहेगा तो थीटा/2 यूज करेंगे हम लोग। तो बताइए, तो क्या हो गया, स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा/2, एगो cos कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा cos, यहाँ एगो cos बच जाएगा, cos थीटा/2 बाय sin थीटा/2। तो cos बाय sin क्या हो गया, cot थीटा/2। आपको पढ़ाए थे इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स cot थीटा। यदि tan इनवर्स यहाँ cot दे दे तो π/2 माइनस x होता है, प्रूफ भी किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2, x के जगह क्या है थीटा/2, तो x के जगह थीटा/2 लिख दिए। उसके बाद देखिए y इक्वल टू π/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, क्योंकि 1 से थीटा को गुणा करेंगे तो थीटा/2 ही होगा। तो फिर पुट कर दिए। अब जो है ना, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अब हम लोग को थीटा का मान पुट करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ बोला है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो टर्म जो है दिया गया, इसको वेरिएबल बनाएंगे। हम लोग देखें कि जब थीटा आया तो हम लोग को थीटा का वैल्यू, हम लोग के पास क्या है cot इनवर्स x, यहाँ से किसका वैल्यू पुट कर दिए, थीटा का। तो पुट थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x बाय कहां से, 2 से, ठीक है। अंतिम में अब ये इजी हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। देखिए जो टर्म यहाँ है और यहाँ से हम आया तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यदि हम cot भी आ गया ना तो π/2 माइनस x होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे और π/2 माइनस 1/2 थीटा, थीटा का मान cot इनवर्स x, और y इक्वल टू π/2 हाफ, थीटा का मान क्या cot इनवर्स x। उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएशन कर दिए। उसके बाद तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy/dx। तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और हाफ बाहर कर दिए कांस्टेंट को, cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस x स्क्वायर, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 1 प्लस x स्क्वायर हो गया आंसर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर कौन बना सकते हैं, 2 और 3 बना सकते हैं। आप इसको पहले लिखिए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगला
2 नंबर सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए तो बोलिए, पुट कर दीजिए, हिंट दिया हुआ है x इक्वल टू कॉट थीटा पुट करने के लिए। तो बताइए थीटा का मान क्या लिख देंगे डायरेक्ट, कॉट इनवर्स x। ठीक है, अच्छा बोलिए तो y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, कॉट इनवर्स x प्लस, बोलिए x का मान तो पुट करना है, क्या पुट करना है x का मान, कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अच्छा बोलिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी बताए तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, कॉट इनवर्स, बोलिए तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। चलिए इसको क्या लिख देंगे बोलिए, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। ये देखिए तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट गया। तो बताइए तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो बोलिए क्या हो गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, कॉट इनवर्स, और ये बोलिए साइन थीटा एलसीएम लिए, क्या बचा बोलिए, कॉस थीटा प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सेम फॉर्मूला आ गया, y इक्वल टू अभी तुरंत अप्लाई किए हैं, कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। चलिए कट गया, y इक्वल टू क्या बचा बोलिए, कॉट इनवर्स, तो कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट थीटा बाय 2, ये और ये सेम है। अब यही फॉर्मूला सिंपल हो गया, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाय 2, y इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 बाय 2 थीटा। अब पुट कर दीजिए थीटा का मान, पुट थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x बाय 2 से। चलिए तो बताइए क्या हो गया, तो बोलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय 2 कॉट इनवर्स x। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलिए क्या हो गया, dy बाय dx। तो हाफ कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स x का। ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। तो आप इसको लिखिए, सेम है जैसे हम लोग फर्स्ट बनाए वैसे सेकंड रोमन है। ठीक है, और ये आपसे बन जाना चाहिए बहुत आसानी से। तो थर्ड आप अपने से बनाइएगा, तीनों क्वेश्चन सेम केस में है। तो हेडिंग तो वही रहेगा, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हेडिंग वही है। तो हम आपके पास बुक होगा, बुक यहाँ पर मंगाया गया है, तो देखिए बुक से बताते हैं क्वेश्चन, फिर हम भी एग्जांपल देंगे। पहले आप बुक बनाइए, टोटल एक्सरसाइज में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है तो बता देते हैं हम भी, तो आप भी बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 4 देखिए। 4 में क्या है, 4 में है tan इनवर्स। tan इनवर्स है और √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 है बाय एक्स है। ठीक है, हिंट दिया हुआ है, हिंट जो आपको दिया हुआ है वो है x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। चलिए तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखिए, लेट y इक्वल टू क्या है बोलिए, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, इक्वेशन ए। बोलिए क्या पुट करने वाला है हिंट में, x इक्वल टू tan थीटा। चलिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। चलिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, tan इनवर्स, बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो y इक्वल टू क्या, tan इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा बोले तो सेक थीटा बाय tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। बोलिए y इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा प्लस cot थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा cot थीटा प्लस cot थीटा। अच्छा बोलिए तो 1 बाय tan थीटा को cot थीटा लिखे, tan इनवर्स तो क्या हो गया बोलिए, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, फिर बेसिक लगा दिए, और यहाँ cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। चलिए ये कट गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स और 1 बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम लिए sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अभी तो आपको ऐसा बताए हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स, सेम फॉर्मूला आप तोड़ देंगे इस पे, 1 प्लस cos a पर 2 cos स्क्वायर a बाय 2 sin a 2 sin a बाय 2 और cos a बाय 2। तो 2 cos स्क्वायर a बाय 2 बाय 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2। चलिए देखो पावर कट गया, तो y इक्वल टू क्या बचा बोलिए, tan इनवर्स
थीटा है और यहाँ थीटा देना है क्योंकि थीटा है क्वेश्चन में। बोलिए तो cos थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, तो क्या हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स। और बताइए cos बाय साइन क्या हो गया, cot थीटा बाय 2। इस पे ले जाके तोड़ देंगे, tan इनवर्स cot x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, x के जगह क्या है थीटा बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। चलिए पुट कर दीजिए, थीटा का मान क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाय 1/2 से। तो y इक्वल टू हो गया पाई बाय 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x। अब DC कर देंगे, DC विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन माइनस हाफ बाहर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट का 0 माइनस 1/2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। तो चलिए एक बार और समझिए, देखिए क्वेश्चन था 4 नंबर tan इनवर्स, क्वेश्चन 4 नंबर था tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x। तो y इसको y मान लिए और इक्वेशन ए और हिंट दिया हुआ था पुट कीजिए x इक्वल टू tan थीटा। इसको चेन रूल पे बनाएंगे ना तोड़ के, जैसे डायरेक्ट के सेट करते थे तो बहुत बड़ा बनेगा। इसीलिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पर हिंट बुक में भी दिया हुआ है और हम लोग को भी सोचना है, यदि हिंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैसे सोचना है वो तो हम सिखाएंगे। तो पहले आप हिंट वाला बनाइए, उससे आपको 50% दिमाग में क्या होगा, मैसेज मिलेगा, सोचने का पावर आएगा। तो y इक्वल टू x इक्वल टू क्या पुट कर दिए, tan थीटा, थीटा का मान क्या निकल जाएगा, इनवर्स tan इनवर्स x। तो बोलिए तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें पुट किए 1 प्लस x के जगह tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर प्लस 1 लिख दिए बाय x के जगह tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो बोलिए तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर से कट गया सेक थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। तो अगला स्टेप देखिए हम लोग क्या किए, आपके पास जितना तेजी से हो ट्रिग्नोमेट्री तोड़ने का पावर, आप तेजी से उसको तोड़ सकते हैं जितना आप एबल हैं। तो हम क्या किए, सेक में भी tan से भाग दे दिए, 1 में भी किससे भाग दे दिए, tan से। तो बोलिए तो सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, 1 इंटू सेक, तो सेक थीटा बाय tan थीटा, इसीलिए 1 बाय tan थीटा दिखाए। और 1 बाय tan थीटा को बेसिक में क्या बोलते हैं, cot थीटा, जो आप 10th में भी जानते हैं और इंटर में आपको बहुत अच्छा पढ़ाए थे। और तो सेक थीटा 1 बाय tan थीटा को फिर बेसिक पे cot थीटा, और cot थीटा लिख दिए। उसके बाद सेक थीटा को फिर बेसिक पे तोड़े 1 बाय cos थीटा, फिर cot को cos थीटा बाय sin थीटा, इसको भी cos थीटा बाय sin थीटा, cos cos कट गया तो दिस बच गया, एलसीएम लिए sin थीटा तो सेम है तो 1 प्लस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पे तोड़े 1 प्लस cos a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a बाय 2 sin a का 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2। तो फार्मूला आप जरूर याद कीजिए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इस फार्मूला तोड़े सेकंड पे। तो एगो cos कट गया स्क्वायर है तो बचा cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, तो cos बाय sin cot होता है। तो देखिए tan इनवर्स tan सेम नहीं है, cot यदि दे दे तो इसमें क्या घट जाता है, पाई बाय 2 माइनस x, x के जगह क्या है थीटा बाय 2, इसको हाफ इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या कर दिए, थीटा का मान पुट कर दिए। तो थीटा का मान क्या है 2 में tan इनवर्स x, तो पुट कर दिए थीटा का मान tan इनवर्स x बाय 2 से, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, बेसिक जो जानते हैं, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, हाफ बाहर कांस्टेंट है, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो माइनस हाफ इंटू तो माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर हो गया। तो आप इसको लिखिए, खुद बनाइए, बहुत अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री बनाने से आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल
फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जरूर आप मेहनत कीजिए। तो चलिए अब अगला रोमन देखिए। तो 6 नंबर का रोमन नंबर 5 देखिए। 5 बहुत आसान है। tan cot है, cot इनवर्स एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हिंट दिया हुआ है। हिंट है पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। पुट करने वाला है x इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए, तो बताइए, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। लेट कर देंगे y इक्वल टू क्या, कॉट इनवर्स एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए डायरेक्ट पुट कीजिए। पुट x इक्वल टू क्या पुट करने वाला है, कॉस थीटा। थीटा का मान क्या निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स x। चलिए इसको 1, इसको 2, इसको भी ये लिख सकते हैं। चलिए इसको पुट कर देंगे किसमें, पुट इन a में। a में पुट कीजिए। y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय रूट साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। बहुत आसान हो गया। अब ये और ये सेम है तो y इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। अब पुट कर देंगे थीटा का मान। थीटा का मान क्या पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स x बाय 2 से। तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलिए तो बहुत आसान हो गया, dy बाय dx कॉस इनवर्स x बाय dx माइनस 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए बहुत आसान है। और समझिए एक बार, सब में हिंट दिया हुआ है। पहला हिंट आप देखिए, आप अपना बुक में केसी नाम है 11.2 में खोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन देखिए, सब में हिंट दिया होगा, खुद बनाइएगा। और पहले जो हम बता रहे हैं आप उसको बनाइए, आपका बुक का ही बता दे रहे हैं। अपने से एग्जांपल देंगे तो क्वेश्चन और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। उसमें हम सब जेई मेंसो मिक्स कर देंगे, जो दिमाग में आएगा सब एग्जांपल दे देंगे। उससे अच्छा है कि पहले आपका बुक सॉल्यूशन करवा देते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज होता है। तो जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं और आप उसको खुद बना लीजिएगा। देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इक्वेशन ए मान लिए, हिंट बोला था x इक्वल टू cos थीटा। पुट कीजिए, थीटा का मान इनवर्स निकल जाएगा, ले जाके इसको इसमें पुट किए तो कॉट इनवर्स x का मान cos थीटा बाय √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया तो cos थीटा बाय sin थीटा क्या हो गया, cot थीटा। सेम सेम है, थीटा हो गया। उसके बाद बोलिए जब सेम सेम हुआ, समझिए सेम सेम के लिए ऐसा करने वाला, ठीक है। तो थीटा का मान पुट कर दिए, cos इनवर्स x बाय 2 से डिफरेंशिएशन कर दिए, बहुत आसान हो गया। यदि आप कहिएगा इसको चेन रूल पे बनाएंगे तो देखिए चेन रूल पर इसको बनाइएगा तो देखिए कितना बड़ा होगा। अब cot इनवर्स x करना पड़ेगा, x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर d के साथ सेट करना पड़ेगा x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर u बाय v तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते इतना तो आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग होगा, उससे भी बनेगा लेकिन लॉन्ग होगा। क्वेश्चन छोटा है बन जाएगा दूसरा मेथड से लॉन्ग से, लेकिन ज्यादा बड़ा होने पर ना दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन का आंसर मिलाने में।
ठीक है, इससे भी बनेगा। तो लॉन्गेस्ट बचने के लिए ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लॉन्ग से भी बना के देखिएगा तो बहुत बड़ा जाएगा। आप इसको लिखिए और अगला क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है 6, tan इनवर्स है x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और हिंट जो दिया है, हिंट में बोला है पुट कीजिए x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व बताइए, लेट कर लेंगे 6 नंबर को। y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बोला है पुट कर दीजिए x का मान ए साइन थीटा, ठीक है। यहां से बोलिए तो साइन थीटा का मान क्या निकलेगा, x बाय ए। साइन थीटा का मान निकाले, x में कौन डिवाइडेड हो जाएगा, a, और थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। चलिए अब इसको ले जाकर के हम पुट करेंगे किसमें, पुट इन a में रखने पर। तो y इक्वल टू बोलिए tan इनवर्स x का मान क्या है बोलिए तो a साइन थीटा बाय बोलिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, अब पूरे पर क्या स्क्वायर। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेसिक में, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो y इक्वल टू बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय, अच्छा बोलिए तो रूट अंडर ए पर भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है, ए कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा दिए। y इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ए कैंसिल, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा। अब ये और ये सम हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया थीटा। अब पुट कर देंगे थीटा का मान, थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बोलिए, साइन इनवर्स x बाय ए। अब इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू, पहले y का मान पुट कीजिए, थीटा का मान पुट कीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार और इसको समझिए, tan इनवर्स x बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, पुट करना हिंट दिया था, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बोला था x बराबर ए साइन थीटा, पुट कीजिएगा ना तो आसान होगा, तो पुट कर दिए x बराबर ए साइन थीटा। तो बोलिए x के जगह ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो एक्स वाई क्या होगा, ए, तुरंत उल्टा करके डिवाइडेड कर दिए, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स वाई ए। उसके बाद क्या किए, देखिए ए पर भी स्क्वायर, साइन पे भी स्क्वायर, वहां ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, नीचे ऊपर तो वही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, tan थीटा sin थीटा हो गया। उसके बाद क्या कर दिए, थीटा का मान पुट कर दिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए, कहां से, 2 से, लिख भी सकते हैं बाय 2 से, ठीक है। अब y का मान साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, आप भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो चलिए इधर मिटेगा, आप इसको वीडियो रोक के लिखिएगा। तो चलिए इसको फुल सॉल्यूशन करते हैं, अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बताइए डीसी करते हैं तो क्या हो गया, dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए बाय dx। बोलिए, अब तो ये जानते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, डी के साथ एक्स बाय ए, इसको लिख सकते हैं 1 बाय ए इंटू एक्स बाय डी एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स बाय ए। डिफरेंशिएशन बोलिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह क्या है, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, 1 बाय ए बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। कैलकुलेशन कर देते हैं, 1 बाय ए पहले लिख देते हैं, तब 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो 1 बाय ए बोलिए, फिर 1 बाय लीजिए एलसीएम ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय ए, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट बाहर निकलेगा तो ए होगा, ए कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार और समझिए, बस यहाँ से डिफरेंशिएशन किए हैं, साइन इनवर्स पे जो x डिपेंड करता है, जो पीछे चंद रूल बताए, d के साथ x बाय ए, वो उल्टा भी है, x बाय ए ही है, तो 1 इंटू एक्स, x बाय ए ही हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह x बाय ए का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए तो 1 बाय ए कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बाय ए, 1 बाय रूट, x में भी स्क्वायर होगा, a में भी स्क्वायर होगा। तो अगला स्टेप गए 1 बाय ए, तो a स्क्वायर एलसीएम लिए तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर रूट से निकलेगा a कट गया, और जो बचा वो क्या हो गया, आंसर। तो आप इसको लिखिए, चलिए अब जो है हम लोग का 6 नंबर का रोमन हो गया। अब हम लोग 7 नंबर रोमन पे चलेंगे। तो चलिए 7 नंबर रोमन पे, अब रोमन नंबर हम लोग को 7 आ गया, 7। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। और इसमें भी हिंट दिया हुआ है, हिंट में है पुट x इक्वल टू साइन थीटा, समझे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, लेट कर देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है। चलिए क्या बोला है, पुट करने बोला है x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान बोलिए क्या होगा, साइन इनवर्स x। चलिए इसको पुट करेंगे ले जाके किस में, a में, तो बताइए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2, x के जगह क्या, साइन स्क्वायर थीटा, समझे।
y इक्वल टू, अच्छा बोलिए तो cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कितना, 4 फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब कहिएगा कि ये हिंट जो है बुक ने x इक्वल टू साइन थीटा ही क्यों दिया, इसीलिए दिया ना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट होगा, cos स्क्वायर थीटा में। यदि ये cos में हिंट देता, cos में, तो भी बन जाएगा, क्यों cos में नहीं बनेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में ही cos का कन्वर्सन हो रहा है। कहने का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में ही किसका कन्वर्सन हो रहा है, cos 2 थीटा का। ये उसी कन्वर्ट फॉर्म में है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी किसी लिए साइन थीटा हिंट दिया, समझे। चलिए क्योंकि अब ये सम करना है तो साइन इनवर्स, चलिए इसका कन्वर्ट कर देंगे, दिस इक्वल टू दैट, इतना लिख देंगे उल्टा, तो क्या हो गया cos 2 थीटा। अब जो है सम नहीं हुआ ना, इस फार्मूला आपको बताए थे, साइन इनवर्स में जब cos x रहता है तो क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस x। जब ये और ये सम cos यहाँ रहता है तो बोलिए x के जगह क्या है, थीटा है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। चलिए अब थीटा का मान क्या पुट कर देंगे, पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाय कहां से, 2 से। तो बताइए तो y इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए पाई बाय 2, पाई है पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dy बाय dx क्या आ गया, पाई बाय 2 बाय dx। सेपरेट कर देंगे 2, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का, चलिए कांस्टेंट का 0, डिफरेंशिएशन पाई बाय 2 कांस्टेंट है 0, 2 साइन इनवर्स का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, समझे। जब यहाँ सम यदि हो गया तो और आसान है, यदि सम नहीं हुआ cos आ गया तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स वाला। तो आप इसको खुद बनाइए और लिखिए इसको, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर 7 का, वो है आपका साइन इनवर्स और 1 बाय साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हिंट में जो आपको इसमें दिया है बुक में, आप अपना बुक देखिएगा, x इक्वल टू टेन थीटा हिंट है, समझे, x इक्वल टू टेन थीटा। अब बोलिएगा टेन थीटा क्यों दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय सेक कॉस में होगा, बस इसी लेवल पे हो जाएगा तुरंत। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर देते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए पुट कर दीजिए डायरेक्ट, x इक्वल टू क्या, टेन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा बोलिए, टेन इनवर्स x। चलिए इसको a, इसी a में ही पुट करना है x का मान, चलिए इसको 2 मान दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेसिक में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स
1/sec थीटा। चलिए तो y इक्वल टू बोलिए tan इनवर्स साइन इनवर्स 1/sec थीटा को क्या लिखेंगे बोलिए cos थीटा बेसिक में। फिर बस अभी जो बताया फार्मूला इसको लिख देंगे π/2 माइनस थीटा y इक्वल टू π/2 माइनस थीटा का मान बोलिए tan इनवर्स x बाय 2 से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो गया बोलिए dy बाय dx π/2 का डिफरेंशिएशन बाय dx माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया बोलिए माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए लिखिए तो आप इसको बनाइए खुद, बहुत आसान है ये भी। तो चलिए देखिए 3 नंबर में जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स और x बाय 1 प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वायर यही है। और इसमें हिंट जो आपका है साइन थीटा बोला है पुट करने के लिए, ठीक है। हिंट में है पुट x इक्वल टू साइन थीटा। चलिए तो बोलिए इसको सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू tan इनवर्स y मान लेंगे और x बाय 1 प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए पुट कर दीजिए x इक्वल टू साइन थीटा। हिंट में साइन थीटा है। चलिए पुट इन ए में इसको ले जाकर के किसमें पुट करेंगे ए में, पुट इन ए में। तो बताइए यहां से थीटा का मान निकाल लीजिए पुट करने के लिए, साइन इनवर्स x होगा। चलिए तो y इक्वल टू बोलिए क्या हो गया tan इनवर्स साइन थीटा। x के जगह पुट कर रहे हैं, x का मान साइन थीटा, x का वैल्यू साइन थीटा 1 प्लस √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। बेसिक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से कैंसिल। y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स cos थीटा साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। और इसको फार्मूला में तोड़ दीजिए साइन ए में 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 साइन 1 प्लस cos a का 1 प्लस cos a का होता है 2 cos स्क्वायर a बाय 2। लगाइए तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। चलिए पावर कट गया 2 से 2 कैंसिल। y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बाय 2। देखिए साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बाय 2 ये और ये सम तो y इक्वल टू क्या हो गया थीटा बाय 2।
तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू थीटा, पुट कर देंगे थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बाय 2 से, तो y इक्वल टू हो गया हाफ साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, इसीलिए क्या हो गया dy बाय dx, dy बाय dx क्या हो गया हाफ साइन इनवर्स x बाय dx, तो हाफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 बाय 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। चलिए एक बार और समझिए आप लोग, tan इनवर्स 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, हिंट में x इक्वल टू साइन थीटा बोला था पुट करने के लिए, तो हम लोग ने इसको दिया गया क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो a मान लेंगे, x का मान साइन थीटा पुट कर दिए तो साइन थीटा बाय 1 प्लस जहां x है तो 1 माइनस x की जगह साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहां से थीटा का मान निकाल लिए साइन इनवर्स x, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटा cos थीटा, सिंपल इसी के बारे में, बाकी तो वही है। तो 1 प्लस cos, यहां देखिए sin a का फार्मूला 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2, उसी प्रकार sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, उसके बाद 2 2 कैंसिल, एगो पावर कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा बाय cos थीटा, तो tan थीटा, थीटा की जगह थीटा बाय 2 है, सम हो गया तो थीटा बाय 2 इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दिए साइन इनवर्स x यहां से, अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, सिंपल बन गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,